हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है किचन टूर व्लॉग। आज हम किचन अपना दिखाने वाले हैं। मेरा किचन काफ़ी छोटा है क्योंकि ये क्वार्टर किचन है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, मेरे लिए ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपने किचन को कैसे सेट किया है, क्या क्या चीज़ें हमने रखी हैं। ऐसा भी नहीं है कि छोटी किचन है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है या फिर हमें जो चीज़ों की रोज़ एवरीडे ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता है। सब कुछ है, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट होती है एवरी डे टू डे लाइफ में, सब कुछ रखा हुआ है हमने। और सेट कैसे किया है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोर से। अभी हम डोर में खड़े हैं और ये है हमारा डोर। ये जाली वाला डोर दिया गया है यहाँ पे, और ये काउंटर टॉप है जो कि बस इतना ही है साइज में। तो अभी हम आपको ऊपर से दिखाना शुरू करते हैं। शेल्फ बहुत कम है यहाँ पे, तो बस ऊपर एक शेल्फ दिया गया है जो कि इतने ऊंचे में है, बट मेरा हाथ आराम से पहुंच जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा हाथ नहीं पहुंचता। मेरे हाइट के हिसाब से सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने सारे दाल और चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें इस कंटेनर्स में डाल के रखे हैं। और यहाँ पे सेट ऑफ 3 का एक कंटेनर रखा हुआ है जो कि 3 in 1 है। तो मतलब जो किचन छोटा होता है ना, उस जगह में ऐसा कंटेनर यूज करना बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसलिए हमने लिया है जिसमें एक एक कंटेनर में 3 चीजें हम डाल के रखते हैं। और यहाँ पे सारे दाल रखे हुए हैं और बाकी चीजें रखी हुई है। ठीक है, तो ऊपर की जगह बस इतना ही है। ये सामने रखा है और पीछे की तरफ हमने वो चीजें रखी हैं जो मेरे को कभी कभी जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई गेस्ट आ जाए तो मतलब कोई ऐसी क्रॉकरी जो ग्लास की है या फिर कोई ऐसी चीजें जो डेली नहीं यूज होती, वो चीजें हमने पीछे रखी है कंटेनर के पीछे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वहां पे। तो वहां पे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही है। और ऊपर एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, वहां पे हमने एक फिल्टर रखा है जो नहीं यूज होता, वाटर कूलर, तो बस वहां पे रखा हुआ है। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे है डोर, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरफ डोर है और यहाँ हमने अपना DIY एक लगाया है, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए किचन को। क्योंकि किचन छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको सजा नहीं सकते। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा सजा हुआ, आप हॉल को सजाते हैं, बेडरूम को सजाते हैं, बट मेरे को किचन सजाना भी थोड़ा बहुत पसंद है। तो इसलिए जो चीजें यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमने एक लगाया है यहाँ पे अपना DIY। और यहाँ पे कॉर्नर में रखा है हमने अपना वाटर केटल, जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम में। ठंडी है तो एवरीडे यूज में आता है, तो ये यहीं पे रहता है। और इसके बाद आता है ये रिवॉल्विंग जार्स। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चीज है मेरे किचन में, बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को ये। इसमें सारे हमने स्पाइसेस रखे हुए हैं और ये रिवॉल्विंग है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है चीजें निकालनी इसमें से। और ये 16 जार्स है इसमें, तो काफी सारी चीजें आ जाती है। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मेरे को छोटे छोटे कंटेनर्स में रखना पड़ता है, जो इस छोटे किचन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो ये काफी अच्छा है और इस कॉर्नर में मेरे को ये परफेक्ट लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसके बाद आता है यहाँ पे एक और रैक, जो कि ये कुछ इस तरह से है, डबल शेल्फ में है, एंड ये आयरन का रैक है। यहाँ पे हमने अपने कंटेनर्स रखे हैं जो ऑयल वाले हैं, तो ये ऑयल अभी हमने डाला नहीं है, मेरे को डालना है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा है, ये भी मेरा DIY है, थोड़ा सा एज ए सेड, थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। और इसके बाद नीचे आता है एक घी का कंटेनर है और ये मोटल एंड पेस्टल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने मिनिमल रखा है, बट मेरे एवरीडे यूज में जो भी चीजें चाहिए मेरे को मिल जाती है। उसके बाद आता है एक ये स्टैंड, जो कटलरी स्टैंड है, स्टील का है, एंड ये काफी ज्यादा पुराना है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो एक भी स्पून आज तक मिस नहीं होने दिया इसको इसमें से हमने, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है। मतलब स्पून ऐसी चीज होती है जो किचन में बार बार ढूंढना, और ये बहुत ज्यादा चीज ऐसी है कि ये काम में आती रहती है एवरी, मतलब किचन में जितनी देर रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में जरूरत पड़ती रहती है। तो ये हमने बिल्कुल सामने रखा है। इसके बाद आता है मेरा ये गैस। तो ये गैस हमने इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगेन ये गैस भी मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जो हमने लिया था, ये तब से अभी तक चल रहा है। एंड ये भी मेरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आइटम है किचन में, क्योंकि मतलब जो चीज़ें खराब नहीं होती, जैसे बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो उस वैसा ही है ये। तो ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है ना। एक स्क्रैचेस आया इसमें क्योंकि ये ब्लैक कलर ग्लास इसकी फिनिशिंग है ऊपर से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये ओनली 2 गैसेस है इसमें, तो ये मेरे लिए बहुत है।
इसके बाद आता है यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा हैंगर। तो ये हैंगर हमने लगवाया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ये मेरे को लगवाना पड़ा था क्योंकि कोई भी मतलब यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें मेरे को चाहिए थी जहां हम छोटी मोटी चीजें हैंग कर सके। तो यहाँ पे हमने सामने की तरफ गैस के बिल्कुल ऊपर लगाया ताकि ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लगाया और अब हम आते हैं कॉर्नर की तरफ। तो कॉर्नर में हमने एक वर्टिकल रैक यूज किया है जो 2 लेयर्स के हैं, 3 लेयर्स के, मतलब नीचे भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 कप्स रखे हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं, जो कभी कोई आ जाता है। फिर ये कॉफी कप्स हैं, तो ये रखा है। इसके ऊपर हमने 2 मग्स रखे हैं एंड इसके ऊपर हमने कैसरोल रखा है। तो ये वर्टिकल स्पेस यूज हो गया जिसमें मेरे को ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं रखनी पड़ी, एक ही कॉर्नर में आ गया। तो ये भी बेस्ट लगा मेरे को। इसके बाद आता है यहाँ पे एक टूथपिक रखा हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा पुराना है, तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एज अ शो पीस लगा दिया है। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे काउंटर का लास्ट चीज है, अगेन ये मेरा एक DIY है। तो इसमें मेरा लाइटर, चाकू और ब्रश, ऑयल ब्रश, ये सब चीजें हमने, पीलर, ये सब चीजें रखी हुई हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और हमारा जो ऑल ओवर काउंटर का लुक है ये कुछ इस तरह से है। ग्रीन कलर का है, ये देखिए, और ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब हम आपको ये गैस स्टोव के इस तरफ, मतलब राइट साइड में दिखाते हैं। जैसे हमने लेफ्ट से शुरू किया, तो ये राइट साइड में हम आ गए। तो यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे ये डबल विंडो होते हैं, यहाँ पे जाली वाले होते हैं और पीछे ग्लास की होते हैं। तो एक विंडो है और ये है सिंक सेक्शन जहाँ पे बर्तन वर्तन धुलते हैं। तो यहाँ पे एक हमेशा एक टब होता है जो बर्तन डालते हैं, वो अभी हमने हटाया क्योंकि इसमें बर्तन है, तो इसलिए हमने हटा दिया था। और यहाँ पे 2 टैप्स दिए गए और उसके बाद इसके ऊपर ही हमने ये शेल्फ लगाया। ये शेल्फ हमने नहीं लगाया, ये इसी घर का ही शेल्फ है। काफी बड़ा रैक है ये, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे बर्तन इसी में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है इस किचन में, जो यहाँ शेल्फ हमें दे दिया गया। अब इस शेल्फ के बिल्कुल इस तरफ सेम वॉल पे यहाँ पे एक हमने फिर से एक हैंगर लगवाया था, ये भी हमने लगवाया पहले। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें टांग सकते थे, इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ पे भी लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है जो अगेन मेरी DIY है, ये एक पॉलीथीन डिस्पेंसर है। तो पॉलीथीन एक ऐसी चीज होती है किचन में ना जो फैली होती है, मतलब उसको रखने के लिए कोई हमें सही जगह नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको बनाया था। ये काफी ज्यादा सही आइटम है। ऊपर से हम डालते हैं पॉलीथीन और नीचे से जब भी मेरे को डस्टबिन में डालने के लिए चाहिए होता है तो हम यहाँ से खींच लेते हैं नीचे से। तो ये एक बहुत ज्यादा यूजफुल आइटम है। इसके बाद हमने यहाँ पे तवा, कढ़ाई और कुछ चीजें ऐसी टांगी है जो कभी कभी काम आ जाती है, तो वो चीजें हमने यहाँ टांगी है। यहाँ पे एक टॉवल टंगा है, हैंड टॉवल, और बस यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो अब यहीं से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हमने आपको दिखाते हैं नीचे के स्पेस में हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का एक शेल्फ है जो कि 4 लेयर्स का एक रैक है। नॉर्मली यहाँ पे नहीं यूज होती है, ये यूज होती है हमारे फ्रिज के या वॉशिंग मशीन के जो साइड में जो स्पेस बचता है ना, ये वहां के लिए होता है। लेकिन मेरे को ये यहाँ जरूरत लगी और काफी सारी चीजें इसमें हो जाती है स्टोर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया। यहाँ हमने रखी है जो डेली यूज में आती हैं चीजें, जैसे सॉस, जैम, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें हमने यहाँ पे लगा रखा है। सेकेंड रैक में हमने लगाया हुआ है जो मेरा चॉपर है। थर्ड में अपने बॉटल लगा रखे हैं और लास्ट में हमने जो हमारे बाथरूम के यूज में आता है वैसा कुछ लाइजॉल वाइजॉल रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से हमने लगाया है। बहुत ज्यादा यूजफुल आइटम है ये। अभी भी आप देख सकते हो इसमें खाली है जगह, मतलब अभी भी हम कुछ रख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये हो गया। इसके बिल्कुल अब हम आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे सिंक के नीचे कोई स्टोरेज नहीं दिया गया है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ हमने डस्टबिन लगा रखा है और इसके बाद आता है यहाँ पे मेरा सिलेंडर। अब हम आपको नीचे का स्पेस दिखाते हैं। तो ये नीचे का कुछ इस तरह से है। ये बहुत ज्यादा, मेरे को जब हम आए थे ना इस घर को देखा था, मेरे को लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ मेरे को चीजें ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि कुछ भी नहीं था यहाँ। फिर हमने यहाँ नीचे जो आपको दिख रहा है कवर, ये एक मेरा पुराना टेबल कवर था, तो हमने वहां पे 2 पत्थर लगाई और एक प्लाईवुड डाला और फिर हमने ये कवर डाल के थोड़ा सा स्पेस बनाया ताकि कुछ रखने लायक हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली नीचे चीजें रखना मेरे को ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने कुछ इस तरह से किया। यहाँ पे मिक्सर रखा है हमने और उसके टोस्टर रखा है और ये शेल्फ एक रैक रखा है जिसमें छोटे मोटे टिफिन्स हैं प्लास्टिक के, स्टील के सबसे ऊपर,
और उसके बाद जो बीच में है ये एक स्नैक्स का सेट है जो कि कोई आ जाता है फिर यूज आता है, तो ये भी हमने यहाँ पे रखी है। और नीचे और छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत कम यूज होती हैं, तो ये कुछ इस तरह से रखा है। इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, कोई रैक नहीं, कोई शेल्फ नहीं, लेकिन हमने कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहा ताकि मतलब डोर से बिल्कुल सामने दिखता है ये। तो मेरे को ये थोड़ा नीट एंड क्लीन चाहिए था, इसलिए मेरे पास ऐसे कंटेनर्स थे, हमने इसको यहाँ पे लगाना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि कुछ और ज्यादा चीजें रखते तो देखने में मेसी लग सकता था। दरवाजे के मतलब हॉल में कोई आ रहा है तो बिल्कुल सामने दिखता है ये स्पेस, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंटेनर्स लगाए जिसमें ब्लू में सारे हमने स्नैक्स रखे हैं और जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है वो रखा है। सामने हमने रखा है आटा, चावल, चीनी, ये चीजें रखी है। तो बस यहाँ पे खत्म होता है मेरा किचन और यहाँ आ जाता है वापस दरवाजा। तो ये था मेरा छोटा सा और प्यारा सा किचन। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी किचन की ऑर्गेनाइजेशन एंड मेरा छोटा सा किचन। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे हम आपको बेडरूम टूर, हॉल टूर सब देने वाले हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरे व्लॉग्स देख पाए। और हाँ, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमने, जो रैक्स हैं, वर्टिकल स्पेस वाले रैक हैं, ये सब हमने मीशो से खरीदा है। तो इन केस अगर आपको भी लेना हो तो इनके कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपके पास मीशो ऐप नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मीशो ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। अगर मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% या फिर 100 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।